नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की, तो भी एमपी एडीपीओ आ रहा है, राजस्थान एडीपीओ भी आ रहा है, यानी जिसको एपीओ बोलते हैं, यूपी भी आ रहा है। तो आज मैं आपके सामने इतना अच्छा चैप्टर लेके आ रही हूँ जो आपके इंडिया की हर जुडिशरी में बिहार को छोड़कर, क्योंकि बिहार के एपीओ के एग्जाम में आएगा पर जुडिशरी के नहीं। यस, आईपीसी। आइए आज मैं आपको आईपीसी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ा। ये चैप्टर 16 फिक्स है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 आईपीसी। इसके लिए क्या करना है, जल्दी से आप लोग जो है अपने अपने बैलेट ओपन कर दीजिए। आ जाइए आईपीसी 1860 एक्ट नंबर 45। व्हाट इज एक्ट नंबर? वो कहते हैं 1860 में बहुत सारे लॉज बने हैं, इनका जो सिग्नेचर हुआ है वो 45 नंबर पे हुआ है। हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 16। क्या कहता है? ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, सेक्शन नंबर 299 से 377। 99 पे स्टार्ट होता है, 77 पे खत्म। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वैसे तो डिवाइडेशन अलग अलग है, पर थोड़ा इसको याद करने के पर्पस के लिए हम इसको थोड़ा और डिवाइड भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, है ना। 299 से 309। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 299 से 309 में 299 कल्पेबल होमिसाइड आ गया आपके पास, 300 आपके पास मर्डर आ गया। 301 कहता है जिसको तो मारने गए उसके अदर दिन पर्सन मर गया, इसको बोलते हैं मेलिस, ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ मेलिस की बात करता है। ठीक है, देर आता है ट्रांसफर ऑफ मेलिस बोलते हैं इसको। देखिए 301 की एक टेक्निक है कि 301 जब होता है बच्चा, तो उसमें क्या होता है, वो मारने जिसको गए उसके अदर दिन मर जाता है, तो कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड है। बट 301 का पनिशमेंट 302 ही है। माना कि उसका कंक्लूजन जो है वो कल्पेबल होमिसाइड है, बट उसका पनिशमेंट जो है वो 302 में है। अब इस कंक्लूजन की क्या कहानी, क्यों इस कंक्लूजन से कोई बेनिफिट मिलता है? हाँ जी बेटा, जब कभी भी हमारा सेंटेंस को कमिट किया जाता है, रेमिट किया जाता है, उस केस में पार्डन किया जाता है, उस केस में बड़ा काम का होता है। इट्स मीन जब कभी भी सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 433, 433A, आईपीसी का सेक्शन 54, 55, आर्टिकल 72, 161, इनके जब काम में कई बार कंक्लूजन का बड़ा रोल होता है। ठीक वैसे आप देखिएगा बेटा सीआरपीसी 386, वहां पर भी आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा। जब वो कहते हैं ना उसकी अपील कोर्ट की क्या क्या पावर है, वो कंक्लूजन को चेंज कर सकता है, क्योंकि कंक्लूजन को चेंज करने से हमारे क्या कहाँ बेनिफिट मिल सकता है, रेमिशन में मिल सकता है, कम्यूटेशन में मिल सकता है ना। देन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 304। अब देखिए बेटे, एक है हमारे पास 304, एक है 304A और एक है 304B। जब मैं पहली बार पढ़ती थी तो मुझे भी कंफ्यूज था। ये जो 304 है ना बेटा, इसमें दो पैरा दिए गए, पैरा 1 पैरा 2, नो सबसेक्शन, पैरा 1 पैरा 2। पैरा 1 कहता है कि आपने कल्पेबल होमिसाइड किया जिसमें इंटेंशन था, तो इंटेंशन वाले में सजा ज्यादा है। और सेकेंड नंबर कहता है उसमें आपका नॉलेज था, इंटेंशन है। और ये जो 304 का पैरा 1 2, इसमें प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं और मेन में भी प्रॉब्लम क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। तो ये पैरा 1 2 एक 304A भी और 304B भी है। 304A जब आप पढ़ते हैं तो आपको पहले सेक्शन 279 का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार 279 में 30 जो A है, 4A जो है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो आप जजमेंट राइटिंग देखते हैं, इसकी जगह ये लिख लेते हैं और इसकी जगह ये लिख लेते हैं, तो दोनों को हमेशा पैरेलल पढ़ना है। ठीक है, और ये आपका डाबी डेथ है। जब 304B को पढ़ते हैं तो हमें हमेशा पढ़ना पड़ता है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 113B, क्योंकि वह डाबी डेथ की प्रिजम्पशन बताता है। तो कानून को पढ़ने का एक तरीका है कि जब भी आप आईपीसी पढ़ते हो आपके पास सीआरपीसी होनी चाहिए, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। जैसे जैसे हम कंपटीशन एग्जाम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय के साथ चीजें बदलती जा रही हैं, तो सब एक दूसरे से कोरिलेट करके आते हैं। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके कंट्रोल में आती रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा। मेरा सिर्फ यही है, मैंने इतना रिवीजन किया कि चीजें अच्छा ये पहले भी की पढ़ी, ये पहले भी की आके टच कर रही, तो इसका ये कंक्लूजन निकल गया। और फिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि डावी डेथ से आप क्या करते हैं, इसकी प्रिजम्पशन कैसे होती है, क्या रिबटेबल होती है, नहीं होती, ये लो आ गया। जजमेंट राइटिंग हमेशा कंफ्यूजिंग करता है, 279 लिख के आना है, 304A लिख के आना,
तो इनको हमेशा आपको साथ साथ पढ़ना है ना बेटा। देन आता आपके पास 305 और 306, ये वैसे दोनों ही अबेटमेंट है। अबेटमेंट किसका बेटा? सुसाइड का है। इसकी एक शर्त है कि अबेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट नहीं है जब तक कि उसके फ्रेगरेंस में सुसाइड ना हुआ। अब इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछते बेटा कि राम की पत्नी ने अबेटमेंट की वजह से सुसाइड किया, तो राम को पनिशमेंट कौन सा सेक्शन मिलेगी? तो अब देखो, पत्नी तो पत्नी होती है, भले हिंदू लॉ में लिखा 18 से कम से शादी करोगे तो सजा है, लेकिन शादी तो वैलिड है। तो आपका आंसर होगा इंटरव्यू में कि यदि वो 18 ईयर से बिलो की है तो राम जी को जो सजा 305 में मिलेगी, और यदि वो 18 ईयर से अधिक की है तो 306 में। क्योंकि वाइफ की कोई एज थोड़ी होती है, वाइफ तो वाइफ होती है, वो 18 साल से कम की भी हो सकती है, वो 18 साल से ऊपर। यस, क्योंकि हिंदू लॉ में लिखा है कि एक मैरिज की कंडीशन है कि आप जो मैरिज करते हैं उसमें लड़की 18 लड़का 21 है। अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, लड़की 21 पर अभी तक वो आया नहीं है, चर्चाएं चल रही है, ठीक है। बट अगर बाल विवाह होता तो वैलिड होता है, ये ध्यान रखना। मैरिज तो मैरिज है। हाँ, उसमें एक नया उन्होंने ट्विस्ट डाला है कि जो महिला होती है, लड़की होती है, अगर उसकी मैरिज 15 साल से कम की होती है तो 18 ईयर से उसको उस शादी को कैंसिल करवा सकती है, कोर्ट में जाकर उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, बाकी मैरिज वैलिड होती है। तो उसमें आपको ना इंटरव्यू में दोनों का कहना है कि सर यदि उसके बाद 18 से कम है तो ये, 18 से ऊपर है तो ये, ठीक है। अब अपने पास 3 सेक्शन और आते हैं अटेम्प्ट के। ये दोनों अबेटमेंट के थे और ये तीनों आपकी किसके हैं? अटेम्प्ट के हैं। अटेम्प्ट का, मर्डर का अटेम्प्ट, कल्पेबल होमिसाइड का और सुसाइड का अटेम्प्ट, ये तीनों ही अटेम्प्ट की बात करता है। यदि ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 299 और 300 का आ जाएगा। 302, अरे वाह, सबसे बड़ा सेक्शन ही गायब हो गया हमारा, 302 और 303। चलिए, क्योंकि 304 पहले बताना था ना, तो 302 कल्पेबल क्या बोलते हैं, मर्डर के लिए पनिशमेंट है आपका, और कितना है? डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और डेथ कब? रेयर से रेयरेस्ट मैटर में। एक और चीज बताती हूँ मैं आपको यहाँ, ये 302 जैसे कहीं ऐसे कानून है ऑफेंस है हमारे पास जहाँ डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों दी गई, और जहाँ पे डेथ और लाइफ दोनों, और अगर आप केवल उसको सीधा डेथ सेंटेंस देते हो तो आपको रीजंस लिखना पड़ेगा कि क्यों आपने डेथ दिया, आपने लाइफ क्यों नहीं दिया। और ये बात आपके कहाँ लिखी हुई? ये बात आपके लिखी हुई है 353 354 सीआरपीसी पड़ेगा, जजमेंट करते ना तो उसमें लिखा होता है 354 में कि यदि जहाँ कहीं भी डेथ सेंटेंस दिया और वहाँ है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है तो वाई आपने डेथ सेंटेंस चुना, तो आप कहेंगे रेयर से रेयरेस्ट मैटर में जो है डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, राइट। कौन से केस में का? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कि रेयर से रेयरेस्ट मैटर में हम डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं ना बेटा। और 303 जो है हमारे पास, इसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, कहाँ पे? मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिट्ठू सिंह के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो क्या कहा? अगर ऑफेंस अटेम्प्ट 307, यदि ऑफेंस हो जाता है तो 302, यदि कल्पेबल होमिसाइड अटेम्प्ट 308, यदि ऑफेंस कमिट हो जाता है हमारा तो क्या आ जाएगा? 304, राइट। और 309 अक्सर बताती रहती हूँ, ऐसा कौन सा ऑफेंस है जो कंप्लीट हो जाने पे पनिशमेंट नहीं मिलती और उसका अटेम्प्ट होता है तो पनिशमेंट मिलती है? हमारा 309। मुझे आज भी याद है जब मैं एलएलबी कर रही थी तो मेरे पड़ोस में जो बुजुर्ग रहते थे, जिनको हम लोग अपने गांव में जो भी बुजुर्गों को दादाजी बोलते हैं, तो दादाजी ने मुझसे पूछा इधर, मैंने कहा हाँ। लॉ कर रही है, वकील बनेगी? मैंने कहा हाँ, वकील बनना है मुझे। तो बोला चल बता, तो मुझे ऐसा कौन सा अपराध है जो कर ले तो सजा नहीं मिलती है और करने से बच जाए, करके बच जाए तो सजा मिलती है। ये उस समय मेरे लिए सरप्राइज था, लेकिन मैंने आंसर दिया, वो इतने खुश हुए, सिर्फ पेट थपथपाई। अक्सर ऐसा होता था गाँव में, पापा को लोग कहते थे तेरी बेटी देख कितनी ग्रेट, हर चीज आती थी बेटी को। बट पापा लोगों को अपने बच्चों पे थोड़ा प्राउड कम ही होता है, क्योंकि पापा मम्मी जो होते हैं वो हमेशा कहते देख उसको, देख उसने ये किया, उसको देख सेल्फ स्टडी से जज बन गया। वो कहानियां पढ़ते अखबार में और कहते सेल्फ स्टडी से बन गया। अरे ऐसे कैसे सेल्फ स्टडी से? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, लेकिन पापा हमारी बात मानेंगे ही नहीं ना, क्या करें, नहीं मानते वो, है ना। तो कितना सुंदर था। अब आप कहेंगे मैडम ने सब कुछ तो बताया पर 299 300 के बाद कुछ बताया नहीं। बेटा इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना हुआ है विथ केस लॉज, तो वो वहां पे आप कवर करेंगे ताकि बाकी का अपन कर सके, है ना। तो 299 कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन, 300 मर्डर की डेफिनेशन, 301 मेलिस ट्रांसफर होना, 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर, 303 जो हटा दिया गया पहले से जो लाइफ कन्फिटेट है, और फिर अगर वो डेथ का कोज करता है तो उसको डेथ दी जाएगी, इज मैंडेटरी। वैसे मैं आपको चीज बताऊं, मैं जो बात 303 में लिखी हुई है ना बेटा, वो बात 307 में भी लिखी हुई है। बस अंतर इतना है कि 303 में सेल था इसलिए हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना पड़ा, 307 में है, आप उसको डेथ सेंटेंस दे भी सकते हैं और नहीं भी, दैट इज अ कोर्ट का डिस्कशन पार्ट। याद रखना जब लॉ पढ़ते हो तो आपको इन दो चीजों का बहुत मतलब पता होना चाहिए, सेल और मे। सेल इज अ मैंडेटरी और मे इज अ कोर्ट का डिस्कशन पार्ट, वो चाहे तो करे और चाहे तो नहीं करे, तो ये हमेशा ध्यान रखना है।
लेकिन जिन राजस्थान जुडिशरी वाले अपने कोर्स में इंटरप्रिटेशन है उसमें लिखा है कभी कभी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग में सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर जनरल लैंग्वेज की बात करूँ तो दैट इज अ बाउंडेशन और ये है डिस्कशन। इसलिए 303 जो हमारा है उसमें सेल था, इसलिए उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन किया, जबकि 307 के अंदर जो है हमारा में है। ठीक है, देन आता है आपके पास 30A आपके पास नेग्लिजेंसी और 30B आपका कहता है डार्वी डेथ, फिर 305 अवेटमेंट माइनर अनसाउंड। सबसे अच्छी बात हमारा लॉ क्या कहता है, अनसाउंड की कोई एज नहीं होती है, अनसाउंड तो अनसाउंड होता है। ठीक है, देन 306 उसके अदर दिन ब्लू वेल गेम वाले जो बात करते बच्चा है तो 305 अदर दिन 306 देन 307 308 309। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं एक पार्ट, फिर हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं, वो हमारा था ठग। और पता आपको इस ठग की डेफिनेशन आरजीएस में 2022 में आई 310 से 311। तो सेकंड पार्ट हमारा ठग आ जाता है। जो हमारा थर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं मिस कैरेज 312 से 318। जब आप 312 से 318 पढ़ते हैं तो इसके कुछ सेक्शन बड़े काम के होते हैं, जैसे कि आपका 317 सेक्शन है, आपने किसी 12 साल से कम के बच्चे को भी छोड़ा, वो जो 317 पढ़ते हो उसके साथ आपको 307 भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि 307 में भी कह रखा बच्चे को आपने असुरक्षित स्थान पे छोड़ा और 317 भी कहता है, तो दोनों में अंतर क्या है ये आपको ढूंढना है। दोनों में अंतर ये है बेटा कि 307 में आपका इंटेंशन उसको मारने की पर्पज से छोड़ा, जबकि 317 में आपका मारने का इंटेंशन नहीं है, अदर दिन आपने छोड़ा। तो मारने के इंटेंशन से तो अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाएगा, अदर नहीं तो दोनों पढ़ना। 307 का इलस्ट्रेशन जो एपीपी के एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, देन आता है आपके पास इसी के अंदर 316 316 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने उस महिला को मारने का प्रयास किया, अगर मैं उस महिला को मार देती तो दैट इज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर में काउंट होता है। महिला बच की, बच्चा मर गया पेट के अंदर, क्योंकि अगर बच्चा पेट में मरता है तो सेक्शन मिसकैरेज वाले देंगे, उसका कोई एक हिस्सा भी 12 के बच्चा मर जाता है तो 299 के एक्सप्लेनेशन लग जाते हैं, और पूरा बच्चा 12 के बाद मारते हो तो 302 लग जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है पूरा चैप्टर, जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, हर जगह आपके काम आता है, और सबसे अच्छी बात है जल्दी 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 समझ में भी आता है। ठीक है, देन आता है आपके पास 318। अब आता है मैंने आपका हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट किया, तो आता है आपके पास हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। तो आपके पास नंबर 4 कहता है हर्ट और ग्रीवियस 319 से 338। 319 से 338 के अंदर क्या पढ़ना है, देखो इसके भी ना बंच बनता है, जैसे मैंने हर्ट किया आपको और ग्रीवियस हर्ट किया, ठीक है, फिर वॉलेंटरी किया 321, फिर इसमें वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट किया 322, इसका पनिशमेंट 323 में बेटा, इसका पनिशमेंट 325 में, डेडली वेपन के साथ क्या 324 में है ये, डेडली वेपन के साथ क्या 326 में। अब इन दोनों में अगर सामने ने प्रोवोकेशन दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 334, यहाँ पे आ जाएगा 335, ऐसे बंच बना के इनको पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा आपके हर्ट का हो गया और ये पूरा का पूरा ग्रीवियस हर्ट का हो गया। ग्रीवियस हर्ट आरजीएस में 2022 की डेफिनेशन क्लोज थी। आरजीएस में देखो मैंने अभी भी आपको बताया बड़े इंपॉर्टेंट है ये, और देखो दो तो आरजीएस में के यही क्वेश्चन, और भी बहुत सारे मेन में आए हुए, अब धीरे धीरे मैं बैठ कर रिसर्च करूंगी, थोड़ा सा घर परिवार में काम चल रहा है वो हो जाए कंप्लीट, फिर मैं आपको जब भी कुछ पढ़ाऊंगी तो कि हर इंडिया के कौन कौन से स्टेट में कहाँ से क्वेश्चन बनाए, देखो आपके लिए थोड़ा इजी अप्रोच भी हो जाएगी। क्लास में पढ़ाते हैं तब तो बताते ही है, यूट्यूब पे भी कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, देन आता इसके अंदर एक और काम की चीज है 326A 326B, एसिड अटैक करना उसका अटेम्प्ट करना दोनों ही है, जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन है, आता रहता है। देन आता है के बाद ग्रीवियस हर्ट। अब हमने क्या क्या आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, कहाँ से कहाँ तक 339 से 348। 339 ये आपको पता है इसके दो बंच बनते हैं, 339 और इसका पनिशमेंट 341 में, 340 और 342, ये मेन इसके बंच बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन बड़ा काम का जो कई बार नजरों से निकल जाता है, और वो है आपका 345। देखो आईएनपी रीट पेटिशन लगाई, कोर्ट टेका रिलीज करो और फिर भी नहीं करते हो, कोर्ट के ऑर्डर का डिसओबे 345 से। ठीक है, देन आता आपके पास असॉल्ट, क्या बोलते हैं फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, कहां से कहां तक है 349 से 358। ये भी बड़ा काम का है, पूछो क्यों, क्योंकि इसमें आप क्या आ जाता है 354A से 354D तक, और इंक्लूडिंग 354 मोडेस्टी, ये तो सारे रटाफिकेशन करना है, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टिप्स तो होना चाहिए। इसके साथ ही साथ
असॉल्ट और आपके क्रिमिनल फोर्स के इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं कि इसमें असॉल्ट हुआ नहीं, इसको समझने की देखो केवल असॉल्ट है, केवल फोर्स है, सॉरी केवल फोर्स है, टॉर्ट में भी है। जैसे क्रिमिनल वर्ड लग गया आईपीसी में आ जाएगा 350 के अंदर। कोई चीज को टच करके रोका तो आपका क्रिमिनल फोर्स है, और किसी चीज को दूर से मुखा दिखाया तो सिर्फ असॉल्ट है। ठीक है, ये 354 और 354 ए में एक अंतर है बेटा। क्या अंतर है 354 और 354 ए में, पता आपको? जब आप 354 पढ़ोगे तब देखना ऑफेंडर मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट विक्टिम सिर्फ महिला होगी। ठीक है, और वहीं आप 354 ए में देखना, वहां पे ऑफेंडर सिर्फ मेल होगा। 354 ए बी सी डी में चारों में लिखा है मेल 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 मेल, पुरुष होगा, जबकि 354 में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पे महिला भी महिला की इज्जत उछाल सकती है, मोडेस्टी कर सकती है, लज्जापन कर सकती है। तो ये थोड़ा सा समझने लायक चीज है। ठीक है, उसके साथ ही 356 चेन खींचना ही नहीं है, पर्स खींचना भी आ जाता है उसके अंदर। तो 356 जो है वो आपके आ जाता है, किसके लिए आ जाता है? वो आपके चेन की, वैसे मोस्ट ऑफ तो उसके चेन खींचने का ही बनाते हैं, है ना। देन आता है आपके पास 358, नाउ आता है आपके पास 359 से 374। देखो इसके अंदर आपके क्या क्या आएगा? किडनैपिंग, अबडक्शन, रेंशन, फिर क्या बोलते हैं इसको, बलि चढ़ाना, है ना, सारी चीजें आ जाती है। दास तत्व करना, वेश्यावृत्ति के लिए करना, सब चीजें आ जाती है। बड़ा काम का है ये सेक्शन। फोर्स लेबर भी आ जाती है, फोर्स लेबर। अब याद रखो एक चीज सिखाती हूँ, एक होता है किडनैपिंग, एक होता है अबडक्शन। न्यूज़पेपर में गलत आता है, किडनैपिंग को बोलते हैं व्यापहरण, अबडक्शन को बोलते हैं अपहरण। न्यूज़पेपर में उल्टा लिखा हुआ आता है, वो किडनैपिंग को अपहरण बोल देते हैं, अपन नहीं बोलेंगे, अपन तो लॉ वाले है ना। तो किडनैपिंग है, अबडक्शन है, फिरौती मांगते हैं, इवन ट्रैफिकिंग भी करते हैं, बलि चढ़ाने के लिए भी आ जाता है, यहाँ पे फोर्स लेबर भी आ जाता है, वेश्यावृत्ति भी, सारा का सारा कंप्लीट आता है। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और सबसे अच्छी क्वेश्चन है 359 किडनैपिंग का टाइप, 360 कहता है भारत में से ले जाना, 361 कहता है गार्जियन से ले जाना, लड़का 16 लड़की 18 से कम, और 362 अबडक्शन। अब एक चीज देखना, ये जो 363 ना बेटा, ये इसका पनिशमेंट है, यानी अबडक्शन का इंडिविजुअल कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे कि सेक्शन 34 का नहीं है, 149 का नहीं है, ठीक वैसे 362 का अपना कोई पनिशमेंट नहीं है, वैसे 351 का अपना कोई पनिशमेंट नहीं है, 350 का अपना कोई पनिशमेंट नहीं है। ये सेक्शन दूसरों के साथ जाके जुड़ते हैं तब पनिशमेंट आते हैं। तो ऐसे आईपीसी सर्च करना कैसे, कितनी डेफिनेशन है हमारे पास जो खुद से डिफाइन करती हैं, तो खुद के लिए कोई अलग से पनिशमेंट नहीं है, वो जब किसी के साथ जुड़ेगी तो ही पनिशमेंट बनेगी, नहीं तो नहीं बनती है। पता है आपको, ट्राई पढ़ना एक बार, है ना। देन आता आपके पास रेप 376 से 376 ई, और देन आता लास्ट अननेचुरल ऑफेंस 377। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको उसको पूरा डिवाइडेशन करना है, डिवाइड करके एक एक टॉपिक को उठाना है, रटना नहीं है। पहली बार रीडिंग करो और समझ के रीडिंग करो, और टाइटल लिखते जाओ और समझो इसमें 3 की पॉइंट क्या थे, 4 की पॉइंट थे, करो। फिर दोबारा रीडिंग, उसी दिन सेम डे रीडिंग नहीं करनी, फिर 2 दिन बाद फिर उसकी रीडिंग करो, फिर 5 दिन बाद उसकी रीडिंग करो। बेटा कई बार 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 रीड करने से भी चीज़ें समझ में आ जाती है, तो रीडिंग करते जाओगे चीज़ें खुद से खुद समझ में आती रहेगी। आपको पता कितनी बार लॉ पढ़ लो फिर भी नई चीज़ दिखेगी। आपका बैरिक 6 साल पुराना है, अब भी पढ़ोगे तो कुछ नया अंडरलाइन होगा, या मान के चलना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको करें अच्छे से, याद करें, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में 70 लेके आऊँगी। इसके साथ ही साथ नए बैचेस स्टार्ट हर महीने होते हैं, मॉर्निंग में भी चलते हैं, इवनिंग में भी चलते हैं। इसको पूरा का पूरा डायरेक्ट रीडिंग कराते हैं क्लास में, एक एक इलस्ट्रेशन रीडिंग कराते हैं, साथ में उस इलस्ट्रेशन का की पॉइंट और जो भी केस लॉज होते हैं वो बताते हैं। उसका सीआरपीसी का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसकी एविडेंस का क्या, जो यहाँ बताए वो भी हम डिटेल करते हैं। कई बार हम आपको कहते हैं दोनों बैरिक लेके बैठो, हाथ हाथ उसकी डेफिनेशन पढ़ाते हैं। तो जो हम पढ़ाई करते हैं वो डेप्थ वाली पढ़ाई होती है, जिसमें आपका प्री मेन इंटरव्यू प्रैक्टिकल नॉलेज हर चीज़ आ जाती है, चाहे जुडिशियल ओवर जुडिशियल का हो, चाहे हायर जुडिशियल का, चाहे पीओ के एग्जाम का, चाहे जेलो लॉ फील्ड से जो भी एग्जाम दिए जाते हैं वो उस पूरा कवर कराते हैं। तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। जूम ऐप पर जो हम पढ़ाते हैं वो लाइव क्लास चलती है, बिल्कुल मतलब 2 वे कम्युनिकेशन के साथ है। आपको डाउट होता है मुझे समझ में आएगा कि नहीं, तो आप 3 डेज का डेमो लेकर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पढ़ाती कैसे आपको पता है, आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी चेक करनी है और घर पे फिर फाइल का करेक्शन देना होता है। ठीक है, तो आप जो भी आपकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9950574460 पे,
व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट के कोर्सेज की अलग अलग फीस होती है, क्योंकि सब्जेक्ट है, कहीं 15 सब्जेक्ट है, कहीं 18 है, कहीं 20 है, कहीं 25 है, तो उस हिसाब से इसकी चलती है। आज के लिए धन्यवाद।